अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस का सीज़न जारी सारी है। जी हाँ, इलेक्शन तो आपने देखे होंगे और हो भी गए होंगे और वो भी अभी तक कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं। एनीवेज, आज जो हम इलेक्शन की बात करने जा रहे हैं वो है ज़ैब सागा 2024 के इलेक्शंस। जो हमारे अलमनाए हजरात हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अचीव भी कर चुके हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से बात होगी, उनका सफ़र भी हम डिस्कस करेंगे, ज़ैब्स का उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने जा रही है वो ये है कि हम ज़ैब्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी इलेक्शन तो हम देख ही रहे थे, मगर अब होने जा रही है सागा इलेक्शन 2024 और उसमें ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर बात ये है कि जो की पोजीशंस होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट, उसके लिए हमारे साथ पहले हमारे जो पॉडकास्ट है उसमें सर अदील दरवेश साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सर रजा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अतीक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सुनाएं सर कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे टू रेज माय वॉइस। सर लिटरली इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आज मुझे पता था आपकी इतनी हेक्टिक रूटीन है एंड देन इन ऑफिस के बाद भी आपने हमें टाइम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि एक इम्पोर्टेंट टास्क होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं और आप भी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट के हवाले से इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एंड देन अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रेसिडेंट की हम जब पोस्ट की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपसे ताल्लुक़ तकरीबन मैं जब से ज़ैबिस में जॉब कर रहा हूँ, आप उससे भी सीनियर हैं ज़ैबिस के, और आपने अपना लाइफ का कैरियर स्टार्ट किया था ज़ैबिस से एजुकेशन के हवाले से 2005 में एंड आपसे 2011 और 12-13 के टाइम में बहुत ज़्यादा मुलाकात का शरफ भी नसीब हुआ। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ये ज़ैबिस का सफ़र कब से स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और इंशाल्लाह बहुत सून आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लगने वाला है इंशाल्लाह। देखें अतीक, मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, एजुकेशनल कैरियर ज़ैबिस के साथ सिंस 2005। 2009 में आई वाज ग्रेजुएट विद माय बीबीए प्रोग्राम और 2009 से फिर मैंने अपना एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट किया। 2011 में आई कंप्लीटेड माय एमबीए प्रोग्राम और ज़ैबिस वाज ओनली इंस्टीट्यूशन जो मेरा मेन अल्मा मैटर है व्हिच इंट्रोड्यूस्ड मी इनटू द जॉब मार्केट। यानी कि आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब with MCB through the ज़ैबिस EDC. At that time, alhamdulillah, EDC was very much vibrant. It was playing a very good role. So luckily, I was one of the few selected people which was selected as MCB's program, and I was hired as the credit officer in their main branch in Karachi. I started my professional career जो मैंने start किया अपना बैंकिंग का वो MCB से था. After a few years, I switched back to Mizan Bank. I got an opportunity in the risk management department. और फिर मैं मीज़ान बैंक के रिस्क मैनेजमेंट में मैं जुड़ा रहा कुछ काफ़ी अच्छे अरसे के लिए। वहाँ से फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं गया कुछ छोटे से अरसे के लिए इनटू द फर्स्ट वुमेन बैंक, सेम इनटू द रिस्क मैनेजमेंट फील्ड। और वहाँ से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन इनटू द बैंक अल हबीब। फिर मैंने काफ़ी एक अच्छा अरसा बैंक अल हबीब में उनके क्रेडिट डिवीजन में इन द क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट गुजारा। एंड लकीली आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द वर्ल्ड नंबर 1 बैंक व्हिच इज़ इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। मैंने उसके बाद फिर कुछ 2 साल के लिए आई सर्व्ड एज द मैनेजर फॉर क्रेडिट रिस्क एंड ICBC's पाकिस्तान ऑपरेशंस। Later on, I got an opportunity again in the risk management field, and currently I'm working with Faisal Bank as a regional head for the corporate and FI risk. So अगर मैं कहूँ कि मेरे कैरियर में पुश स्टार्ट देने के लिए किसने मुझे सपोर्ट किया, इट वाज ओनली ज़ैबिस। सर ऑब्वियसली जैसे आप बता भी रहे हैं और आपने लाइफ का तकरीबन जो कैरियर जो आपका कॉर्पोरेट कैरियर था वो भी ज़ैबिस से ही आपने उसका स्टार्ट किया एंड दे रहे आपकी एजुकेशन भी तमाम तर ज़ैबिस से और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सून आप डॉक्टरेट के अवार्ड के साथ भी नवाजे जाएंगे, वो भी ज़ैबिस से इंशाल्लाह। अच्छा सर, बहुत सी मसरूफियात ऑलरेडी आपकी है, तो कैसे ये महसूस किया, क्या ऐसी आपको सोच आई कि यार आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए एंड देन अगेन आपको वापस ज़ैबिस में आने का क्या इत्तेफाक था, क्या ख्याल था, क्या सोच थी? देखिए, मैंने जब अपना 2011 में MBA करने के बाद मैंने ज़ैबिस को छोटे अरसे के लिए थोड़ा सा गुड बाय कहा और मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बिज़ी हो गया खुद को अपने कैरियर को एनरिच करने के लिए। 2017 में आई रियलाइज़ अगेन कि मुझे वापस अकेडमिया में आना चाहिए। तो फिर 2017 में आई गॉट एन एडमिशन इन ज़ैबिस PhD प्रोग्राम और वहाँ से फिर मैं जुड़ा हूँ दोबारा तालीम के साथ। 18 में फ़ील किया कि नहीं, अब पढ़ने के साथ मुझे पढ़ाना भी चाहिए। जो कुछ मैंने सोसाइटी से सीखा, इंस्टीट्यूशन से सीखा, अब नाउ आई नीड टू पे बैक टू द सोसाइटी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह since 2018 I am teaching in various universities as a visiting faculty member and I am teaching the finance electives जो मेरी core field है. अब उससे होता क्या है कि ultimately when you give the live practical exposure to the students कि market में क्या हो रहा है, dynamics क्या चल रहे हैं, तो ultimately it gives more value to the students. आपका सवाल उसमें वापस आता हूँ कि भाई क्यों why I applied to be contesting for the position of president of Saga. रीज़न कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपके कुछ आपके जीन्स में होती हैं, यू नीड टू पे बैक टू द सोसाइटी. तो थोड़ा मेरे साथ भी ऐसा है, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जो मेरे इंस्पिरेशन है मेरे फादर, उनसे ये उनके जीन्स में बेसिकली टेक्निकली. तो अब उनके जीन्स में है कि भाई वो ही वांटेड टू पे बैक टू द सोसाइटी. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस एज तक ही इज़ सर्विंग टू द कम्युनिटी. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई ऑल्सो नीड टू कंट्रीब्यूट टू दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स. मैं कर रहा हूँ अपने स्टेज पे, यानी कि अपने जॉब मार्केट में या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से तो है. बट नाउ मैंने एक बहुत बड़ा फुकदान फील किया कि ज़ैबिस के अलुमनाई कि कुछ स्पेसिफिकली जिस प्रोग्राम से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, आई एम श्योर देयर आर अदर प्रोग्राम्स इन ज़ैबिस. अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैबिस काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स अब ऑफ़र कर रहा है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ऑफ़र हो रहे हैं. उनका जॉब मार्केट स्कोप इज़ वेरी गुड. बट स्पेसिफिकली जिस डिपार्टमेंट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट, जिसमें आपके इलेक्टिव्स हैं इनटू द फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, तो वहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी ना कम नज़र आ रही थी. सही. तो ज़ैबिस के ग्रेजुएट शायद एक अच्छी की पोजीशंस पे नहीं आ रहे, या वो हाईलाइट नहीं हो रहे, या उनको कोई मुझे फील हुआ ऐसे कि कुछ है. तो फिर मैंने कहा वाई नॉट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी है. ज़ैबिस ने अच्छा इक़दाम लिया था. फर्स्ट ऑलरेडी एक सक्सेसफुल राउंड सागा का हो चुका है, दूसरा राउंड अभी होने जा रहा है. आई एम श्योर पहले वाली जो टीम थी उन्होंने कुछ अच्छे इक़दाम किए होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आए. सही. हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि इट वाज द फर्स्ट जॉब उनके लिए. अब यानी कि एक ग्राउंड बन चुका है. होता है ना, जब आप मैच खेलते हैं, कोई आप पहले कोई ग्राउंड बनाते हैं एंड देन यू प्ले. नाउ द ग्राउंड इज़ रेडी, नाउ इट्स टाइम टू एक्शन. तो अब मैंने कहा कि नहीं, आई नीड टू पे बैक टू द सोसाइटी एज कंटेस्ट फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और फिर सोसाइटी को पे बैक करें. कैसे पे बैक कर सकते हैं? अब मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं. ऐसे हो सकता है कि जी आप एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करें बिटवीन द ज़ैबिस मैनेजमेंट, ज़ैबिस एग्जिस्टिंग अलुमनाई एंड द स्टूडेंट्स. सही. अल्टीमेटली एक यूनिवर्सिटी का पर्सपेक्टिव क्या होता है? देखिए आजकल के दायरे में, अगर आप आजकल के दौर की बात करें, देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इन कराची, पूरे पाकिस्तान में भी हैं. बट जो जॉब मार्केट है ना वो बहुत लिमिटेड है. यानी कि जितने ग्रेजुएट्स हर साल हर प्रोग्राम से यूनिवर्सिटीज़ निकालते जा रहे हैं, अब तो इवन हर सेमेस्टर में निकालते जा रहे हैं अमद से, और कहीं कहीं पे तो समर प्रोग्राम्स भी होते हैं. तो फिर साल में कोई 2-3 बैचेस तो हर यूनिवर्सिटी के निकल रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है सर. बट मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही. अब जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही तो फिर नाउ इट्स अ गैप. तो अब दो चीज़ें, या तो आप जाएँ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, अपने खुद ही ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स लें और अपने बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर आप जॉब मार्केट में आएँ. अब जब जॉब मार्केट में आए तो यू नीड अ विजिबिलिटी. अब देखें आप कि वी शुड नॉट टेक द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, बट आई एम श्योर हमारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इस और जो ज़ैबिस के ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जो पेन मैं अपने दिल में फील कर रहा हूँ, आई एम श्योर बाकी लोग भी फील कर रहे होंगे. बिल्कुल. तो बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये वो चीज़ें जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होगी, और बाकी लोग समझ सकते हैं मैं किस पॉइंट में बात करना चाह रहा हूँ. कि जी एक विजिबिलिटी चाहिए, ज़ैबिस का बंदा नज़र आना चाहिए. आप देखें पाकिस्तान में टॉप 10 कंपनीज़ कौन सी हैं. अब टॉप 10 कंपनीज़ में वेदर द ज़ैबिस ग्रेजुएट्स आर वर्किंग और नॉट. अच्छा जी, हाँ ठीक है. अच्छा टॉप 10 को छोड़ दें, आ जाते हैं टॉप 50 कंपनीज़ में. टॉप 50 कंपनीज़ में ज़ैबिस के ग्रेजुएट्स हैं. बिल्कुल. आई एम श्योर होंगे. आई मस्ट से टॉप 10 कंपनीज़ में भी होंगे. विजिबिलिटी नहीं है. वी डोंट हैव द रिकॉर्ड्स. जिस सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ, सिंस लास्ट 13 years आई एम वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, आई हैव सीन वेरियस पीपल, ज़ैबिस ग्रेजुएट्स वर्किंग इवन इनटू द सेंट्रल बैंक, वर्किंग ऑन अ की पोजीशन, बट एक विजिबिलिटी नहीं है. यानी कि जो दर्द मैं फील कर रहा हूँ ना, मुझे पे बैक करना चाहिए. आई एम श्योर बाकी लोगों के दिल में भी ये चीज़ होगी, बट एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. तो मैं इस वजह से आया हूँ वापस टू माई अल्मा मैटर, जिस इदारे ने, यानी मुझे तो लोग मुझे चिढ़ाते भी हैं इस बात पे कि भाई आप तो ज़ैबिस में ही पैदा हुए हो, ज़ैबिस में ही मरोगे. अल्लाह अकबर. तो वो मरना, सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला जो वक्त है उसमें आएगा. अल्टीमेटली अब इस इंस्टीट्यूशन को पे बैक करने का टाइम है. बिल्कुल. तो आई एम हियर, आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट. आई विल सिट with the management, I'll sit with the students, I'll sit with the existing alumni. सबको मिला के जोड़ेंगे. और इस इदारे को जिसका जो विजन था, अगर आप देखें ना, विजन की बात करें, मुझे याद है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय BBA प्रोग्राम विद ज़ैबिस, हमें ना कोई इवेंट में ज़ैबिस ने एक टी-शर्ट्स बना के दिए थे. उसका स्लोगन था, मेरे पास आज भी है वो, कि वी डू नॉट वर्क हार्ड, वी वर्क स्मार्ट. बिल्कुल. वो जो वर्क स्मार्ट वाला स्लोगन था ना, शायद अब वो नज़र नहीं आता. यानी कि अब भी मैं जब इंटरव्यूज़ के लिए ज़ैबिस ग्रेजुएट्स बुलाता हूँ,
तो अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आता, कि स्कोप नज़र नहीं आता। आई एम श्योर सारे ऐसे नहीं होंगे, बट अल्टीमेटली कुछ चीज़ें हमें मज़ीद करनी पड़ेंगी। सही। अच्छा सर, लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं और कभी तलखियाँ, कभी खुशियाँ, ये ज़िंदगी के हिस्से हैं। एंड देन अगेन जैसे आपने भी कहा कि आपकी माशाल्लाह सोच बहुत अच्छी है इस मामले में कि आप पे बैक करें सोसाइटी को भी, अपने इंस्टीट्यूशन को भी, जहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी और कैरियर को बनाया है वहाँ का भी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बहुत बिजी हैं और आप बहुत खूबसूरत सोचते हैं। इसके लिए टाइम मैनेज करना, अपने आप को इस चीज़ों के लिए अलग से एक डेडिकेटेड टाइम देना, और उस हिसाब से एक चैलेंज है मेरे ख्याल से। इस चैलेंज को आप कैसे देख रहे हैं, किस कदर इसको आप फिर? हाँ, अतीक आपने बहुत अच्छी बात की। इस बात में स्पेसिफिकली मेरे वाइफ के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, इवन मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, उनके साथ भी बड़ा झगड़ा रहता है कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता। मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली वीकेंड, सिंस 2018 मैं वीकेंड्स पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सुबह लोगों का सैटरडे संडे ऑफ होता है, सारे बैंकर्स का। मेरा सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता। सैटरडे सुबह कभी 9 बजे भी क्लास होती है, कभी संडे को भी क्लास हो रही है। पर्पज़ क्या है कि यार कुछ हम, अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, हम जो रिज़्क़ कमा रहे हैं आज की तारीख में, जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा है, तो किसी ना किसी ज़रिए से मिला होगा ना मुझे। तो वाई आई कांट बी द ज़रिया फॉर एनी अदर पीपल। यानी कि हम देखें स्पेसिफिकली, हम बात करें आज तो स्पेसिफिकली इज़ द वुमेंस डे, तो आई मस्ट टॉक अबाउट द वुमेन एज वेल। यानी कि मेरे घर में अगर मैं बात करूँ, माई मदर रेज्ड मी, माई वाइफ शी टेक्स केयर ऑफ माई ऑल द थिंग्स, माई शी टेक्स केयर ऑफ किड्स, सारी चीज़ें। तो ऐसी ख़वातीन भी हैं जो ज़ेबे से ग्रेजुएट हो रही हैं, बट क्या वो काम कर रही हैं मार्केट में? बहुत सारी ख़वातीन, जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर्स, अब लड़कियों को पढ़ाते हैं बट वो शायद सोसाइटी में सर्व नहीं कर पाती। ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ऑफरिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स। हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं सारी चीज़ें, और एक बैठ के सिचुएशन ऐसी बना सकते हैं कि ऑल द पीपल अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, यानी कि मैंने, अगर मेरा आप थीम देखेंगे ना, मैंने एक गैप आइडेंटिफाई क्या किया है जी? 2 चीज़ें। एक तो मुल्क में आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बिल्कुल। और नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी आपको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं जा रहा। सही। यानी कि आई हैव सीन अनफॉर्चुनेटली पीपल हैविंग अ वेरी गुड डिग्री बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन द राइट जॉब, ऑन द राइट मनी। उनको पता नहीं है कि मेरी वर्थ क्या है। तो अल्टीमेटली होता क्या था, अब मैं बताऊँ आपको। सवाल आपका वहीं पे रुक गया कि मैं क्यों अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालना चाहता हूँ। उसमें मैं आता हूँ वापस, बट आपको सिर्फ एक चीज़ कनेक्ट करके समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि जो लोग स्पेसिफिकली इस इदारे से जुड़े हैं, बिल्कुल इस इंस्टीट्यूशन से वो पास आउट होकर निकलें, उनके लिए अगर आप देखें कि ऐसे मौके इदारा भी पैदा कर रहा है। ज़ेबस में जॉब फेयर्स होते रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ से हायर भी होते होंगे। बिल्कुल। बट क्या उनको पता है कि यार मैं जिस जॉब के लिए हायर हो रहा हूँ, क्या वो जॉब मेरे लिए है? सही। क्या वो उसकी ग्रोथ क्या है? यानी अगर अब मैं जिस फील्ड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ बैंकिंग से, और बैंकिंग में फॉर एग्जाम्पल 17-18 डिपार्टमेंट्स हैं। 17-18 डिपार्टमेंट में से उस बच्चे को कौन बताएगा जी कौन से डिपार्टमेंट में तुम्हें जाना है और कहाँ पे फास्ट ट्रैक ग्रोथ होगी तुम्हारी? अब बैंक में तो किसी जॉब को बुरा नहीं कह रहा, हर जॉब अच्छी होती है, बिल्कुल, किसी जॉब को बुरा नहीं कह रहा, बट मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यानी कि देयर आर सर्टेन जॉब्स फॉर द सर्टेन पीपल जो कि एक पर्टिकुलर उनकी एक एक्सपर्टीज़ है। तो जो एक्सपर्टीज़ यहाँ पे हैं उनको यूटिलाइज़ कराना चाहता हूँ। वापस आता हूँ क्यों टाइम देना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को, जिस तरह मैं अभी निकाल रहा हूँ पढ़ाने के लिए। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह, आई प्लेज कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन यूनिवर्सिटी आऊँ। मेरा ऑलरेडी ज़ेबस में PhD प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह आपने पहले बताया। दिस इज़ माई फाइनल सेमेस्टर, इंशाल्लाह आई विल बी ग्रेजुएटिंग विद इन दिस ईयर इंशाल्लाह। एक दिन आई सिट विद द पीपल, विद द मैनेजमेंट। हर आप निकालें ना, एक प्लेज करें यार, मुझे हर एक हफ्ते में एक दिन, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन, महीने में 2 दिन आप निकालें, मिलें लोगों से। आप जाके जब मिलेंगे, लोगों को बुलाएंगे और बहुत सारे लोग मिलेंगे। यानी मुझे याद है कि जब लास्ट अलुमनी रियूनियन हुआ था ज़ेबस का, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे। यानी कि दे वर वर्किंग, यानी आई वाज आल्सो सरप्राइज कि बहुत सारे से प्रोमिनेंट नेम मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट दे आर ज़ेबस ग्रेजुएट्स। भाई विजिबिलिटी, बुलाएं उनको, आएंगे, हर कोई बंदा आएगा। अपने अल्मा मेटर में जब मेरे फादर, अब रिसेंटली आई मस्ट टेल कि उन्होंने अपने जिस यूनिवर्सिटी से वो ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट किया था, इज़ अ डॉक्टर, उन्होंने अपना अलुमनी रियूनियन किया और अपने 40 साल के पुराने बैचेस को वहाँ पे बुलाया, इकट्ठा किया लोगों को पूरी दुनिया से। 40 साल के बैचेस पूरे लोग आए, मिले, 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, सब आपस में पुरानी यादें वाबस्ता हुई।
अब क्या होगा इससे बॉन्डिंग, यानी कि मजीद जो इंस्टीट्यूशन से लोग निकलेंगे, अब वो 40 साल में बिल्कुल। जो लोग वहाँ से निकले होंगे वो किन की पोजीशन पे बैठे होंगे ना। इवन पूरी दुनिया में फैले हुए यार होंगे। आप ये बता दो, एक सिर्फ बंदा, सिर्फ ये एक फॉर एग्जांपल अ पर्सन, यानी कि मैं जो करना चाहता हूँ कि अगर मेरे ज़ेबिस अलुमनाई का कोई बंदा अगर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी पर्टिकुलर प्रोमिनेंट कंपनी में वो बैठा है किसी अच्छी पोजीशन पे, अगर सिर्फ ये कर दे कि उनके जो MTO प्रोग्राम हो रहा है या उनका जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम हो रहा है या उनका कोई भी हायरिंग प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बिल्कुल। सिर्फ ये कर दें कि यार जो जितनी भी शॉर्टलिस्टिंग होगी उसमें से ज़ेबिस के ग्रेजुएट्स का भी कुछ पोर्शन हम उनको बुला लें, इंटरव्यू के लिए बुला लें, ग्रुप डिस्कशन के लिए बुला लें, आई एम श्योर कि द पीपल विल बी परफॉर्मिंग वेल, और वो लोग आएंगे। तो सिर्फ यही चाहिए होता है ना, एक बॉन्डिंग चाहिए आपको। आप सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, आप किसी के लिए जरिया क्रिएट करें, हमारे दीन में भी है ना, देखें कि आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बिल्कुल ऐसा ही तो था। मैं इसी विजन के साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्स विद मेनी नॉट ओनली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो फैकल्टी एकेडमी में लोग काम कर रहे हैं, बट इनटू द इंडस्ट्री एज वेल। तो आई कैन कनेक्ट, जब इंडस्ट्री एंड एकेडमिया को आप कनेक्ट करेंगे ना, तो अल्टीमेटली जॉब Obviously. अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड। ये है मेरा विजन। अच्छा, आप हमेशा रिस्क के साथ जुड़े रहे हैं, 13 साल से रिस्क आपके साथ, या आप रिस्क के साथ, मतलब वो रिस्क कहें या रिस्क कहें, कहीं ना कहीं आप, एंड देन अगेन जो इस वक्त भी आपकी, मैं एक्सपर्टीज़ के हवाले से जब देख रहा था लिंक्डइन पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो रिस्क होता है उसको आप एनालिसिस करते हैं, एंड देन अगेन उस तरह की चीज़ है। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि कितना % रिस्क है? ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, एंड देन अगेन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि मैनिफेस्टो, इस हवाले से थोड़ा हमें बताएं, और उसमें रिस्क का कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ऐड ज़रूर कीजिएगा। हमें बताएं कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर क्या ऐसी 3 से 4 चीज़ें जो आप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। जी, जैसे आपने कहा कि मैं रिस्क से जुड़ा हूँ, अल्लाह ताला ने शायद रिस्क में मेरा रिस्क जोड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो मेरा रिस्क चल रहा है, जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए बनाया, वो शायद रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड से, इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ। फाइनेंस का बंदा हूँ, रुपए की बात करते हैं जब कि भाई हर कोई बंदा, हमने पढ़ा था अपने स्टडीज़ में कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आप कोई भी चीज़ फ्री के लिए नहीं करते, कोई ना कोई। तो मेरा ये है ताल्लुक कि अगर मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, जी, इसका रिवार्ड शायद अल्लाह ताला किसी और फॉर्म में मुझे दे देंगे, इंशाअल्लाह, और अभी भी दे रहे हैं। यानी कि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी शायद जिक्र नहीं करना चाहिए, बट आप कुछ चीज़ें करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला खुफिया तरीक़ों से, जिस तरह आप कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपको रिवॉर्ड कर रहे होते हैं। तो दुनिया का उसूल है, तो हर चीज़ की, जिस तरह आप कोई भी, हम अगर जो लोग मेरे वाबस्ता हैं इनटू द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड से, तो आपको पता है कि जब 2 एंट्रियाँ उनकी आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे कोई एंट्री बैलेंस हो रही होती है कहीं पे। तो आप अगर काम कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉन्ट्रा एंट्री है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पे आपकी कर रहे हैं। रिवॉर्ड इज़ बीइंग मे बी समथिंग कहीं पे अक्रू हो रहा है, जो आपको कहीं हो सकता है हेयर आफ्टर में जाके मिल जाए। मैनिफेस्टो पे आते हैं, चंद चीज़ें, छोटे छोटे 8 पॉइंट्स बनाएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट था हमारे पास। पता चला कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं और जल्दी में आप बताएं कि क्या करना चाहिए। तो एक दिन मैं बैठा और बैठ के लिखी चीज़ें कि जी करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैंने बताया आपको क्या है, अब उसको सॉल्व कैसे करना है। छोटे पॉइंट हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, आपको यूनिटी चाहिए। बिल्कुल, यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, 2 चीज़ें चाहिए। आप पाकिस्तान में कहते हैं जज्बा हुब्बुल वतनी, तो आप ये जज्बा है, आप ज़ेबिस की मोहब्बत में सारे बंदे जुड़ जाएं, एक साथ मिलें, अपनी लाइफ में से निकालें। आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, जिस तरह हम अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो लोग भी कनेक्ट हो जाए। हम एक छोटी सी जूम मीटिंग कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपस में बैठ जाए ना, आधा घंटा, छोटा कोई बिजी बंदा अपना वॉइस नोट छोड़ दे, अपना कमेंट कर दे, सारे हम सुन के बैठ के। मैं तो सिर्फ इसमें छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बट ये अकेला मैं नहीं कर सकता। ऑब्वियसली इसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए मेरे अलुमनाइज़ की, सपोर्ट चाहिए मुझे फैकल्टी की, सपोर्ट चाहिए मुझे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की। क्योंकि देखिए अलुमनाई तो वो है, आपके 2 एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए जो मेरे लिए हैं। नंबर 1 के जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ से ग्रेजुएट होते जा रहे हैं आहिस्ता, आप उनको बताएं कि जी आपको कहाँ जाना है, उनको उनकी आप उनके लिए उनकी ट्रेनिंग करें उस तरीके से, सो दैट दे कैन बी रेडी टू परफॉर्म इनटू द मार्केट। नंबर 1। नंबर 2, जो एग्जिस्टिंग अलुमनाई हैं, मे बी बहुत सारे ऐसे लोग, जैसा मैंने बताया, दिस इज़ माई 6th जॉब। पहली जॉब मुझे ज़ेबिस ने, आपको जैसा मैंने बताया, फर्स्ट थ्रू ज़ेबिस EDC, जब मैंने MC भी ज्वाइन किया, मेरे किसी जॉब में उसके बाद ज़ेबिस का रोल प्ले नहीं हुआ। सही, अगर होता, मे बी कोई मुझे ज़ेबिस के अलुमनाई के थ्रू मुझे कोई कॉन्टैक्ट आता, मुझे लिंक्डइन पर इन्विटेशन आती कि अच्छा यार आप हमारे यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हो, व्हाई नॉट यू ज्वाइन माई
ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या होता है कि भाई आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है जिस तरह बाकी लोग करते हैं। तो ये चीज़ें एक गैप आइडेंटिफाई कर दिया। एक तो हम यूनिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए मैंने बताया हम क्या कर सकते हैं। आपस में सही। मिलके बैठेंगे, लोगों को बुलाएंगे, जो लोग नहीं अवेलेबल, पता नहीं हमें कि भाई दुनिया के किस किस कोने में ज़ैबिस के ग्रेजुएट्स बैठे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कौन कौन सी नेशनैलिटी लेके बैठे हैं, क्या सही। कर सकते हैं, करना चाहते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे अभी जो लोग सुन रहे हैं उनको है अंदर दर्द है थोड़ा, एक हम होता है ना, एक फील होता है कि यार बिल्कुल। मैंने पढ़ा वहाँ से, अब थोड़ा पे करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे यार भाई क्या हुआ, फ्री में तो नहीं पढ़ा ना, पैसे दिए हैं, डिग्री हासिल की है, भाई ठीक है सब कुछ किया है, बट अल्लाह ताला ने आपको इसी इंस्टीट्यूशन से जुड़वाया ना। बिल्कुल सर। आप कहीं और से भी पढ़ सकते थे, बट आपके ज़िंदगी में कहीं पे भी आपकी जो करिकुलम बिठाया है, CV है, आपकी रेज्यूमे है, उसमें ज़ैबिस का नाम आ रहा है, तो नाउ आप उसमें से थोड़ा टाइम निकालें, 5 मिनट 10 मिनट निकालें एंड हेल्प अस। जब आप हेल्प करेंगे तो आपका वो जो टाइम है, जो आपका विजन है, वो सबसे जब जुड़ेगा तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होगी। सही सर। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह मैंने बताया, अपनी प्रेजेंस को नोन कराएं कि जी मार्केट में। अब देखें, मुझे याद है कि ज़ैबिस का जो मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट था, जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट इनटू द ओवरऑल एकेडमिया। और लोग, आपको पता है कितने लोग यहाँ से निकले। मीडिया साइंस प्रोग्राम हो गया यहाँ पे, आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम, आपके मैकेट्रॉनिक्स प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था यहाँ पे, तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। यानी कि उस टाइम पे तो मैं भी पढ़ रहा था, जुड़ा था ज़ैबिस से, चीज़ें पता है। ये बातें तब की बता रहा हूँ जब पुरानी थी, बिल्कुल। बट आप देखें ना उसके बाद कितने बैचेस निकले हैं। उसके बाद हम बायो साइंसेज में काम कर रहे हैं, हम और चीज़ों में काम कर रहे हैं। हमारे पास सिंध अभ्यास अकेडमी है, बहुत सारी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स, PhDs निकल रहे हैं लोग यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मकाले लिख रहे हैं, अपने रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके विजन से, उनके रिसर्च से, उनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा लेंगे, उनको बिठाएंगे और फिर अपनी प्रेजेंस को नोन करवाएंगे इनटू द मार्केट। नंबर 3, एक दूसरे को एम्पावर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे शायद कौम में ऐसा है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। टांग नहीं खींचनी। अल्हम्दुलिल्लाह अलमना है ना, हर कोई किसी ना किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहुत सीनियर लेवल पे बैठा हुआ है, कोई बहुत ही जूनियर लेवल पे बैठा हुआ है, कोई मिड लेवल पे, मिड कैरियर पे। आपस में सब जुड़ेंगे, एम्पावर करेंगे एक दूसरे को, और फिर जो हमारे अपने भाई बहनें हैं जो मार्केट में हैं, या जो यहाँ से इंस्टीट्यूशन से पढ़ेंगे या आगे निकलेंगे, उनको फिर सपोर्ट करें, उनको गाइड करें। नंबर 3। नंबर 4, ये जब सारी चीज़ें करेंगे ना तो चैलेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली। अब जिस तरह आपने कहा टाइम कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, मेरे साथ भी मसले हो सकते हैं किसी और इंस्टीट्यूशन से। तो हमारे ये देखें ना, ये सिर्फ ये काम नहीं, प्रेसिडेंट है, फिर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है, हमारे पास जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पास ट्रेजरर है, फिर ज़ैबिस की मैनेजमेंट है। सब एक साथ मिलके जुड़ जाएंगे और फिर काम करेंगे। तो होगा क्या ऐसे कि हम सारे चैलेंजेस को रेजिलियंस के साथ फेस करेंगे। बिल्कुल। यूनिटी होगी ना, बॉन्डिंग होगी, कोई मसला नहीं Obviously। होगा। अल्टीमेटली पर्पस है ना, कि हमें पता है कि ये देखें, इस जॉब के, ये जो प्रेसिडेंट की, अगर मैं इलेक्शंस के लिए सक्सेसफुल होता हूँ एंड आई ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, इस चीज़ के पैसे नहीं मिलते ना, आई एम जस्ट कंट्रीब्यूटिंग माई टाइम। बिल्कुल। तो हर बंदा जो भी इसमें इस काम से जुड़ेगा, उसको किसी चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे। सही कह रहे हैं। अपने टाइम में से, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर उसको चैलेंजेस को निपटेंगे। 5वीं चीज़, ओपननेस एंड ट्रस्ट। हमारे साथ ना मसला क्या है, ट्रस्ट एंड ओपननेस का फुकदान है। बिल्कुल। हम कहते हैं यार ऐसा ठीक है, ये बंदा शायद आ रहा है तो मे बी इसका कोई इंटरनल लिंकेज हो, मे बी ज़ैबिस के साथ इसकी कोई हो, कि भाई हम ऐसा अपना बंदा लाएं जो आपको क्या करे, कि आप समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, गलतफहमी होती है ज़हन में। वही सारी ओपननेस एंड ट्रस्ट। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरी फैमिली को जानते हैं, दे नो मी हु आई एम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको अपने इस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब अगर मुझे ओहदा मिलता है, आप लोग मुझे इससे नवाजते हैं इलेक्ट करके और मुझे इस पोजीशन पे आगे फ्रंट पे लाते हैं, तो आई विल बी वर्किंग विद ओपननेस एंड ट्रस्ट इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट जो लोग मुझे जानते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं एक्टिव हूँ। एवरीबडी हैज़ माई नंबर, यू कैन कॉल मी। हम आपस में भाई हैं ना, डिस्कस कर सकते हैं कोई भी चीज़ विद द ओपननेस। कोई इसमें हिडन चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल। जो भी चीज़ होगी आपके सामने होगी, विजिबिलिटी होगी। अब तो ये अच्छा है, जब मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने देखा यहाँ पे बहुत अच्छा हमारे पास ज़ैब FM का डिजिटल स्टूडियो है। यहाँ पे हम लोगों को बुला सकते हैं, बिल्कुल सर। पॉडकास्ट रिलीज कर सकते हैं, यहाँ से चीज़ें बता सकते हैं, और ये एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर। हम ये नहीं कह सकते यार एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई मस्ट से कि हमें जो बाकी कैंडिडेट्स हैं फॉर स्पेशली फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, हम सबको बुलाएं ऑब्वियसली, और उनके व्यूज़ भी लें। बिल्कुल। जैसा लगे कि ओपननेस है, जो मेरा विजन है, मैं उसको अपनी टीम को उस तरीके से लेके जाना चाहता हूँ। नंबर 6, एडवोकेटिंग आवर राइट्स। कुछ जब पढ़े हैं ना इस इदारे से, सिर्फ ये नहीं है कि डिग्री हासिल कर ली और खुदा हाफिज, नहीं, अपने राइट्स की बात करेंगे। जब मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ ना, तो कुछ मेरे भी राइट्स हैं,
बिल्कुल। एज एन अलुमनाई मेरी डिग्री जब उस इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने कहा कि जो लोग फील कर रहे होंगे गिल्ट कि यार मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा और मेरे उस सीवी में तो नाम आ रहा है इंस्टीट्यूशन का, तो जी मेरे राइट्स भी हैं। तो हम विद रेस्पेक्ट एंड विद रिक्वेस्टिंग बिहेवियर हम मैनेजमेंट के साथ भी बैठेंगे, उनको बोलेंगे जी कुछ हमारी गुजारिशात हैं, हमारी भी बात सुन लें। जब हमारी बात सुनेंगे, कुछ हम अपनी बातें बताएंगे, कुछ वो चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल। वो भी आई एम श्योर कि वो भी बहुत सारे गिले शिकवे करेंगे, बोलेंगे यार अलमनाई तो यहाँ से पास आउट होके जाते हैं और अपने इंडस्ट्री में जाके धुन में लग जाते हैं, हम बुलाते हैं गेस्ट स्पीकर सेशंस के लिए फिर भी नहीं आते और चीज़ों के लिए नहीं आते। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर बंदा अपने उस मनी मेकिंग बिजनेस में लग गया है एंड दे डोंट वांट टू कम बैक। तो अल्टीमेटली वो भी मुझे पता है कि वो बहुत सारे गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे जो हमारे टीचर्स हैं, बट अल्टीमेटली हम बैठ के आपस में अपने थोड़े राइट्स के बारे में बात करेंगे। अलुमनाई के क्या राइट्स हैं, क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमें बेसिक राइट है कि जी हमें हमारी जिस तरह मैंने बताया कि प्रेजेंस दें। मैं पॉडकास्ट देख रहा था अदील भाई का, उन्होंने भी कहा कि जी ग्रेजुएट डायरेक्टरी नहीं आ रही, अब ग्रेजुएट डायरेक्टरी निकाल लें। गुजारिश करेंगे ईडीसी को, मैं अभी भी कहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू ग्रेजुएट डायरेक्टरी निकाल दें, अल्लाह का वास्ता निकाल दें, बहुत ज़रूरत है मार्केट में। सही। आप वो निकालें, हर प्रोग्राम की अलग अलग निकालें, विजिबल करें, लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करें, उस पर लिंक करें, टैग करें और एक स्टैंडर्ड है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, यानी कि मैं थोड़ा अपने हट रहा हूँ अपने मैनिफेस्टो से, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दें। जो बच्चे निकल रहे हैं ना, हम उनको गाइड करेंगे कि जी अपनी जब आप रेज्यूमे बनाएं उसका एक फॉर्मेट स्पेसिफिकली। आपको पता है कि अभी भी जो आती हैं चीज़ें दे आर नॉट अप टू द मार्क, दैट्स वाई देयर आर द प्रॉब्लम। हम उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम बैठ के उनको सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं, टाइम शॉर्ट है नहीं बता सकता यहाँ पे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बैठ के आपस में डिस्कस करनी होगी और फिर उसको रोल आउट करना होगा, तो वो प्लान करना पड़ेगा। नंबर 7 विल वर्क टुगेदर एंड विल वर्क टुगेदर फॉर द प्रोग्रेस। आगे बढ़ना है, ये छोटा सा अरसा है, पता नहीं हम 2-3 साल के लिए 2 साल चुने जाएंगे, 2 साल के लिए प्रोग्रेस करनी है, बताना है। आई एम श्योर कि पहले भी जो भाई हमारे गए हैं उनको भी बताना चाहिए कि जो मेरे टेनर में मैं था मैंने क्या किया। एक छोटी आई एम श्योर कुछ तो रिपोर्ट तो बना सकते हैं ना 2 पेज की और पब्लिश कर दें उसको जी हमने क्या किया था। मैं कहता हूँ अगर मैं चुना गया, आई अप्लाई फॉर इट कि मैं बताऊँगा आपको कि जी मैंने इस अरसे में क्या किया। सही। बिकॉज मैं जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ ना, वहाँ पे ये चीज़ें हैं परफॉर्मेंस बेस्ड और आपको बताया जाएगा कि आपने क्या किया। सही। नंबर 8 लास्ट, इनोवेशन करेंगे, विल एम्ब्रेस इनोवेशन इंशाल्लाह। नई चीज़ें, जिस तरह ये हम बैठे हैं यहाँ पे ज़ैब एफएम, जब मुझे पता है जब ज़ैब एफएम इनिशिएट हुआ था और जिस तरीके से ज़ैब एफएम कराची में क्रिएट हुआ था, वन ऑफ वर्ल्ड काइंड रेडियो स्टेशन इन कराची ओनली फॉर द एजुकेशन नेटवर्क 106.6 जो हमारी फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे हमने सेलेक्ट की थी, तो इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन ऑफ ज़ैब मैनेजमेंट। और अब जिस तरह हम उसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, बिल्कुल सर, और चीज़ें कर सकते हैं, इंशाल्लाह इनोवेट कर सकते हैं चीज़ों को विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ज़ैबस बहुत ग्रो कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो ज़ैबस की जो कॉम्पिटेंस लेवल है, जो फैकल्टी ज़ैबस के पास है, बिल्कुल जो ज़ैबस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़ैबस के पास जो इक्विपमेंट है, ज़ैबस के पास जो लाइब्रेरीज हैं, उनकी जो हमारे पास और मज़ीद चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, दे आर अप टू द मार्क इंडीड। बट उन चीज़ों को आपस में जोड़ के, यानी कि मुझे पता है आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगा कि जी जो ज़ैबस के अलुमनाई मेंबर्स हैं, they can anytime they can come to the Zyabas library, they can use computer labs, बिल्कुल ऐसा ही, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको नहीं पूछेगा। आप सिर्फ शो करें मैं ज़ैबस का अलुमनाई हूँ, सागा का आप मेंबर हूँ, और आप फिर एक्सेस कर सकते हैं उसको। अच्छा सर, ये बहुत सी चीज़ें हमने ऑब्वियसली आपके साथ डिस्कस भी की है, एंड देन अगेन आपका विजन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सून हम आपको एज ए प्रेसिडेंट देखें और आपके साथ दोबारा हमारा डिस्कशन शुरू हो इंशाल्लाह। आपने भी बात की सागा की, तो सागा का प्रोसीजर हम चाहेंगे थोड़ा आप हमें बताएं कि सागा का प्रोसीजर किस तरह होता है। बहुत सारे, बहुत सिंपल है। मैं अभी भी मैंने कल भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पैगाम भेजा था, मैंने अपने लिंक्डइन पे भी रखा है। जो लोग मेरे अलुमनाई मुझसे जुड़े हैं, मैंने उनको बोलता हूँ जी कि आप ज़ैबस अलुमनाई के मेंबर बन जाएं। सिंपल है, alumni.zabas.edu.pk पे जाएं, अपना प्रोफाइल रजिस्टर करें, सिंपल 500 रुपये की फ़ीस है। 500 रुपये आपके ऐसे भी खर्च हो जाते हैं, बिल्कुल सही अकाउंट में ट्रांसफ़र करें एंड दे विल प्रिपेयर अ सागा कार्ड, आप सागा के मेंबर बन जाएंगे। एंड मैं तो ये कहूँगा कि आप इलेक्शन से पहले रजिस्टर हो जाएँ। हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं फ्रॉम 14 to 17, ऑनलाइन होंगे, ज़ैबस के प्लेटफॉर्म पे होंगे। मुझे ट्रस्ट है इन द प्रोसेस, आपको भी ट्रस्ट करना चाहिए ऑब्वियसली कि हर चीज़ जो होगी वो, यानी कि ये आपको पता है आजकल चल रहा है फॉर्म 47, फॉर्म 45, नहीं ट्रांसपेरेंट ही होगा, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट इंशाल्लाह। मुझे भी ये भरोसा है ज़ैबस पे कि सारी चीज़ें होंगी। एंड आई मस्ट इनवाइट ऑल द पीपल कि वो आके ज़ैबस के सागा के अलुमनाई के मेंबर्स बने।
इशू ये है कि इस इलेक्शन में सिर्फ वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं दे कैन वोट हु आर सागा मेंबर्स। बिल्कुल। मैं तो जैबस को गुजारिश करूंगा कि आप ये करें, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैबडेस्क हमारा फ़ाल है, आप सारे लोगों को अलमनाए तो है ना, ठीक है, सागा के मेंबर्स नहीं बने, बाद में बनाएंगे उनको, आप अभी सबको अलो कर दें। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके पास लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर है, आप उन लोगों को अलो कर दें कि आई एम श्योर जैब सॉल्यूशंस जो हमारे पास है उनके लिए शायद ये 2 घंटे का काम होगा कि वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको इक्विप कर दें और बोलें कि जी हर जैबस का जो ग्रेजुएट है, जो पास आउट हो चुका है, अलमनाई है ना, अलमनाई के इलेक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल, तो दे कैन वोट। और बाद में फिर हम जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं कि सागा का मेंबरशिप बने, फीस करें, ये करें, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट आई मस्ट रिक्वेस्ट टू द जैबस मैनेजमेंट हम्बली कि सर प्लीज़ आप अलो कर दें सबको, कि जो अलमनाए हैं, एक खुशी होती है ना, फील होता है कि मैं करूं। ऑब्वियसली यानी कि आप बहुत सारे, जब मैं अभी कैंपेन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैसेज कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं अच्छा जी सागा कार्ड कैसे बनेगा, मेंबर कैसे बनेंगे, किसी का आईडी पासवर्ड का इशू है, कुछ नहीं हो सकता। जैबडेस्क हमारा बेहतरीन सिस्टम है। शायद जब से मैं 2005 से जैबस से जुड़ा हूँ, जैबस के पास जैबडेस्क था, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास प्लेटफॉर्म नहीं था। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। हमारा वो जैबडेस्क इतना स्ट्रॉन्ग है, अब उसको इंटीग्रेट करें। आई नो जैबस में चैंपियंस बैठे हैं और आप सिर्फ इसको लिंक कर दें, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं इस इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बस इतनी सी मेरी गुजारिश थी। सर इसी गुजारिश के साथ हम आपको एक और भी मौका देते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, हमारे पास आया, हमें ज्वाइन किया और अपने बहुत बेहतरीन किस्म के मैनिफेस्टो से हमें आगाह भी किया, और हमारे तमाम तर व्यूवर्स इसको देख रहे होंगे और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करेंगे। लास्टली कोई पैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान? देखें, कंट्रीब्यूट करें, पे बैक करें, इस मुल्क को ज़रूरत है अपने लोगों की। देखिए, आसान है कि आप किसी मुल्क का वीज़ा लेके चले जाएं और लाइफ विल बी वेरी इजी एंड लाइफ विल बी वेरी हैप्पीली स्पेंट। यहाँ पे है ना प्रॉब्लम्स, हमारे और लोग हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, मुश्किलें हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं ना, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना एक जज्बा ईमान को ताज़ा करें और कहें कि नहीं, हमें यहाँ पे रहना है, इसी मुल्क को दोबारा बनाना है। प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह होते हैं, हम लोग ही सही करेंगे। हम अगर बाहर चले गए तो कौन चीज़ों को सही करेगा? तो हम लोग ही हैं, यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानीज़ आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्रेव नेशन एंड इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जितनी एक्सपर्टीज़ एंड स्किल्स हैं दे आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो मैं सबको छोटा सा पैगाम ये कि जी अपने मुल्क पे भरोसा रखें and inshallah this country is gonna do wonders into the world. Thank you. Inshallah, and thank you so much once again. It was a very enlightened discussion with you. So guys, stay tuned. This is ZF FM Digital.